ओके। हाय एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस बस हो गया। आपको लगता है कि कॉपी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है? अरे भाई, सच तो यह है कि सीबीएसई के टीचर्स आपके फेवर में चेक करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी चेकिंग का असली प्रोसेस क्या है, कैसे टीचर्स मार्क्स देते हैं और आप अपने आंसर्स लिखने का तरीका कैसे इंप्रूव कर सकते हो ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि टीचर्स मार्क्स काटने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा फर्स्ट पॉइंट, सीबीएसई के कॉपी चेकिंग प्रोसेस का असली सच क्या है। दूसरा पॉइंट होगा कैसे टीचर्स एक्चुअली स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट विल बी बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगी। एंड फोर्थ वन विल बी बोनस टिप्स जो 99 स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो नहीं जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले सीबीएसई कॉपी चेकिंग प्रोसेस का असली सच। तो सबसे पहले जो सिस्टम होता है ना, ये जो कॉपी चेकिंग का सिस्टम है पूरा कंप्लीटली सेंट्रलाइज होता है, जिसमें ट्रेन्ड टीचर्स ही चेक करने जाते हैं कॉपी। टीचर्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जाती है कि स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स बचा सके। ठीक है, कोई पर्सनल ऐसे दुश्मनी वहां पे नहीं निकाल सकता। पता भी नहीं होगा, रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा होता, रोल नंबर से पता भी नहीं कर सकते। ऑल दिस थिंग्स वो फर्स्ट वाला पेज को फाड़ देते हैं कॉपी चेकिंग के टाइम। सो कोई भी टीचर बिना रीजन के मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है जिसमें हर एक पॉइंट के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। अगर रेलेवेंट चीज आप लिखे हो, मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर लिखा है और थोड़ा भी रिलेवेंट है ना, तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां पे सीबीएसई कॉपी चेकिंग प्रोसेस का असली सच। दूसरा चीज है कि टीचर्स आपके फेवर में कैसे चेक करते हैं। तो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर टीचर को स्टूडेंट्स के आंसर्स को पॉजिटिवली इवेलुएट करना होता है। ओके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं ना, और लेकिन कॉन्सेप्ट उसने सही लिखा है, तो मार्क्स नहीं काटे जाते, आपको मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर फोटोकॉपी वगैरह मंगवाते हो तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके आंसर का फॉर्मेट सही है तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर्मेट क्या है? सही सीक्वेंस में लिख रहे हो और जिस वे में लिखना चाहिए आंसर। आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप वहाँ पे बॉडी लिख रहे हो, फिर कंक्लूड कर रहे हो, दैट इज़ द फॉर्मेट, तो मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो क्वेश्चंस लेंदी होते हैं उनके लिए कीवर्ड बेस्ड चेकिंग होती है। तो अगर आपने कीवर्ड लिखे हैं तो मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड मतलब जो उन्होंने पूछा, सपोज उनके आंसर में चाहिए फोटोसिंथेसिस वर्ड चाहिए, आपने फोटोसिंथेसिस लिख लिया है, बाकी सेंटेंस इधर उधर कर लिए हो, तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंफर्म है। तो तीसरा चीज ये है कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, तो ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, इसमें पहला चीज है आंसर प्रेजेंटेशन मैटर्स। लिखो साफ और क्लियरली। गंदा राइटिंग से मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ना हैंड राइटिंग अगर सही नहीं होगा तो टीचर्स को समझ भी नहीं आएंगे, है ना। आंसर्स को पॉइंट में लिखो ताकि टीचर को इजीली समझ आए। आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत लंबा लंबा स्टोरी लिख रहे हो, वो ढूंढता रह जाएगा कि कहाँ पे कीवर्ड है, कहाँ पे पॉइंट्स हैं। बट आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखो ताकि इजीली टीचर्स को समझ आ जाए। नेक्स्ट, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ताकि टीचर को हाईलाइट होके दिखे वो चीज़ कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और ये फाइनली स्टूडेंट ने लिखा है। सो आंसर प्रेजेंटेशन जो करते हो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है कीवर्ड्स का यूज़ करो। हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या डेफिनेशंस को याद कर लो। आप जिस भी सब्जेक्ट में हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कीवर्ड्स का यूज़ करो। अगर किए हो, एग्जाम लिख के आ चुके हो, तब ये वीडियो देख रहे हो, कीवर्ड्स का यूज़ किए हो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो कीवर्ड्स लिखने से टीचर को लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कहीं पे अगर 1.5 मिलना होगा, उसको वो 2.5 दे देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा काम करता है। नेक्स्ट, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो। साइंस और ज्योग्राफी के आंसर्स में डायग्राम्स और लेवल्स यूज़ करो। अगर लेवलिंग किया है अपने बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में, ज्योग्राफी में मैप पॉइंटिंग, डायग्राम बनाया है, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं डेफिनेटली। फ्लो चार्ट्स मतलब ईयर का हो गया, किसी चीज़ का प्रोसेस का हो गया, वैसे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ,
लास्ट पेज के एक्स्ट्रा स्पेस को मत छोड़ो। लास्ट पेज होता है ना आंसर, जो आप आंसर शीट लिखते हो, अगर टाइम बच गया है तो लास्ट पेज पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास लिख दो। इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला है ना, आपको पता है, लिख दो सारा। कभी कभी टीचर्स उससे इंप्रेस हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं, है ना, दे सकते हैं उन्हें। और ये कोई गाइडलाइन नहीं होता, बट टीचर पे डिपेंड करता है। बट अगर आप लिख लेते हो तो आप ही के फेवर में है। अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में, जो 99 स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है लिख दो। सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो जो मार्किंग स्कीम होता है वहाँ पे लिखा जाता है कि अगर ये चीज़ लिखा है इसने आधा मार्क्स, ये लिखा है तो 1 मार्क्स, ये लिखा है तो आधा मार्क्स, ऐसे होता है। तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, और अगर आप कुछ भी सही लिख देते हो तो मार्क्स मिल सकते हैं। कभी भी पेपर खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो, क्योंकि जब वो मार्क्स देने की कोशिश करेंगे, आपके आंसर में कुछ लिखा नहीं होगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट खाली नहीं छोड़ा है आपने, कुछ ना कुछ लिखा है और रिलेवेंट कीवर्ड मिल जाए उनको, तो डेफिनेटली वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीबीएसई की कॉपी चेकिंग सिस्टम आपके फेवर में होती है, बस आपको सही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। अगर आपने ये टिप्स फॉलो की तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करो, है ना। और अगर आपको और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।